अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS5 510 का लेसन नंबर 9 चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पिछले चैप्टर में हमने तरीका देखा था कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बिल्ड किया जाता है। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज किस तरह करना है। An organizational current custom, tradition, and general ways of doing things are largely due to what it has done before and the degree of success it is done with this endures. एक ऑर्गेनाइजेशन जिन कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे वर्क करी होती है और उसके बाद उन पे वर्क करते हुए उन्होंने किस हद तक सक्सेस ली होती है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफ़ाइन करी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो उसके फाउंडर की जो विजन होता है उसको वाज़ह कर रहा होता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के को रखा जाता है तो उसका फाउंडर ही उसका मेन थीम बता रहा होता है कि किस बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ये चलेगी। इसी तरह जो एक फाउंडर होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सब मिलके उस विजन को लेके चल रही होती हैं। अब क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल पे सिर्फ जो फाउंडर है उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, इस पे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी हो रहा होता है, बाहर का इफ़ेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि एक ओपन हमने पढ़ा है कि ये ओपन सिस्टम है जिसमें बाहर के लोग इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब दो तरह के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ जाते हैं, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एंड जनरल इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वो होता है जो डायरेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ रहा हो, जो एक डायरेक्ट असरअंदाज हो रहा हो, यानी कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, सप्लायर्स का क्या रिएक्शन है, पब्लिक प्रेशर किस किस्म का है, ये सारी चीज़ें मिल के जो मैनेजर के डिसीजन को चेंज करवा रही होती हैं, उस पर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अब आ जाता है जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट वो होता है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, मगर फिर भी इसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, क्या टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आ रही है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एग्जांपल ले लें, मार्केट में अगर डॉलर का रेट अप डाउन हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से किस तरह वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। दैट इज़ जनरल इन्वायरमेंट। वाई चेंज द कल्चर, यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर ना डायरेक्ट मैनेजरल डिसीजन मेकिंग का इफ़ेक्ट होता है, यानी एक जो मैनेजर है वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग वो कर रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे होता है। अब यहाँ पे है चेंज इन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की ज़रूरत होती है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जब मर्जर एक तरह का ऐसा टूल है जिसमें कंपनीज यूज़ करती हैं अपने ऑपरेशंस वगैरह को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म हो या प्रॉफिट इंक्रीज़ करें। Then equations also happen through a hostile takeover by purchasing the majority of outstanding share of a company। दूसरी कंपनीज एक दूसरे के आइडियाज़ जब ले रही होती हैं या फिर एक दूसरे से शेयर ओपन मार्केट में ले रही होती हैं, दैट इज़ इक्वेशन। उसके बाद आ जाते हैं रैपिडली चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है, हमारे सिस्टम, लीगल सिस्टम चेंज हो रहे हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन, मनी का तरीकाकार, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन है। जब इनमें चेंजिंग्स आती हैं इसकी वजह से ज़रूरी है कि जब आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो आप उस चेंज को देखते हुए अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी चेंजिंग्स लेके आओ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ हमें बताए गए हैं क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के। इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज, मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, ग्रेटर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सारे पॉइंट्स हम पहले भी चैप्टर में रीड कर चुके हुए हैं कि किस तरह हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहा है, हमारे फैशन सेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव कर रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह एक्सचेंज हो रही हैं, ग्लोबल टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। देन हमारे पास उन्होंने डिस्कस किया वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम पहले रीड कर चुके हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हो या फिर अपनी कोई ना कोई देन आ जाता है हमारे पास वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम टेलीकम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करते हुए करते हैं, यानी हम अपनी कंप्यूटर, अपना इंटरनेट, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए काम कर रहे हों, हम कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हों या हम अपनी कोई प्रोडक्टिविटी दे रहे हों वहाँ पे, या हम अपनी कोई स्किल शो कर रहे हों या फिर वहाँ से कोई एजुकेशन ले रहे हो, दैट इज़ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मस्ट बी चेंज इन टर्म ऑफ, किन चेंजेस टर्म में हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करना चाहिए।
चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। अब स्ट्रक्चर की से मुराद उसकी बिल्डिंग नहीं आ जाती, इसमें किस तरह की आपकी मैनेजमेंट की लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, वो वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है। ये हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल भी ऊपर पढ़ चुके हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। तो देखा जाए कि किस टाइम, उस टाइम के कल्चर की क्या नीड है। अगर तो आपका उस टाइम आपका कल्चर डिसेंट्रलाइज है तो आपको उसे सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, या सेंट्रलाइज डिसीजन है तो डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर लेयर्स कितनी हैं इस सब पे। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, आप कहीं भी चल जाओ, पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपका गेनिंग और शेयरिंग पावर में। तो ज़रूरी है कि जो उस टाइम के ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग्स की जाएँ जो कि उस वक्त की ज़रूरत हो। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन इमोशंस, हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो होते हैं उनमें कोई ना कोई इमोशंस होते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, या क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ़ील कर रहे होते हैं, या क्या उससे एक्सपेक्टेशंस रखना है, तो उसको मैनिपुलेट करते हुए वहाँ की उस टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग्स करनी चाहिए। हाउ टू चेंज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यहाँ कुछ स्टेप बताए गए हैं। असेस करंट कल्चर, उस टाइम के कल्चर को देखा जाए कि उस टाइम के कल्चर की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है और क्यों करने की ज़रूरत है। सेट चेंज गोल्स, बॉटम लाइन, फिर जब आपको पता चल जाए कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर कुछ गोल सेट किए जाएँ, कुछ टारगेट्स सेट किए जाएँ कि हमने अल्टीमेटली ये चेंजिंग्स लेके आनी है। उस चेंजिंग्स को पूरा करने के लिए रिक्रूट एक्सपीरियंस पीपल्स, लोगों को हायर करें, बेहतर लोगों को हायर करें, स्किल्ड लोगों को उसके लिए इन्वॉल्व करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मेक चेंजेस एंड इंक्लूड एम्प्लॉयज़ इन चेंजिंग, अपने एम्प्लॉयज़ में तो आप चेंजिंग्स ला रहे हैं, फिर उनको भी उस चेंज से आगाह करें कि ये चेंजिंग्स आने वाली हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ एक मेजर पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और वो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं किसी भी चेंज की वजह से। तो ये ज़रूरी है कि जो भी चेंजिंग्स लाई जाए एम्प्लॉयज़ को भी उस चेंजिंग्स में साथ लेके चला जाए। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम, बी रेडी टू टैकल, ज़रूरी नहीं होता कि जो हम चेंजिंग्स ला रहे हों वो पॉजिटिवली ही इफ़ेक्ट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन पे, उनका एक बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है और हो सकता है वो एक बुरे तरीके से असरअंदाज हों कंपनी पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो उसके लिए आपके पास बी प्लान होना चाहिए, ताकि आपको भी प्रॉब्लम आए या आपको अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा लोगों की तरफ से तो आप उस प्रॉब्लम से निकल सको। मूव डिसिसिवली, डिफ्यूज़ रेजिस्टेंस, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर अड़ ना जाओ, रेजिस्टेंस शो ना करो, बल्कि कोशिश करो कि आप बेहतर डिसीजन लेके उन चीज़ों से अच्छे से इनकाउंटर करो या अच्छे से उनको डील करो। प्रसिस्ट, गेट फीडबैक, लोगों से फीडबैक लें, किस तरह आपका लोग आपकी कंपनी को देख रहे हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो किस तरह लेके चल रहे हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करें। डो नॉट अबंडन रूट्स, इसमें ये आ जाता है कि आप चेंजिंग जब कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को माइंड में रखा जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पे लेके चली थी या किस चीज़ पे स्टार्ट हुई थी, क्या मिशन था, क्या थीम था, उसको रखते हुए चेंजिंग्स करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि उन मिशंस को या उन रीजन्स को चेंज ना किया जाए। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 9। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।